जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज मैं एक झारखंड के जन नायक के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि मैंने पिछले टाइम में ही आप सबों से ये साझा किया था कि मैं अगले 15 नवंबर तक, झारखंड स्थापना दिवस तक, मैं झारखंड के जितने भी आंदोलनकारी हैं मैं उनके बारे में कुछ ना कुछ आपके साथ मैं साझा करूं। और आज मैं बात करने वाला हूं एक झारखंड के जन नायक के बारे में। वो जन नायक जिसे पूरे झारखंड जो है वो बाबू के नाम से पुकारते थे, और वो जन नायक जिसे भीष्म झारखंड का भीष्म पितामह भी कहा जाता था, वो जन नायक जिसे झारखंड का मसीहा भी कहा जाता था। मैं आज उस बाबू के बारे में बात करने वाला हूं जिसे पूरे झारखंड जो है कि बाबू विनोद बिहारी महतो कहते थे। मैं आज उसी विनोद बिहारी महतो के बारे में, वो किस प्रकार से अपने जीवन को, संघर्ष भरे जीवन को कैसे जो है झारखंड के लिए समर्पित किए, मैं ये सारी बात को आप लोग के साथ आज साझा करने वाला हूँ। चलिए उनका थोड़ा सा मैं परिचय आप लोग के साथ मतलब साझा करूँ कि उनका जन्म जो होता है वो 23 सितंबर और 1923 को होता है। झारखंड का एक ज़िला है धनबाद, और उसी ज़िला का एक ब्लॉक है, प्रखंड है बलियापुर प्रखंड। उसी बलियापुर में इनकी जन्म होती है। उसी प्रखंड में एक छोटा सा गांव है, उसी गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिता जो है वो एक किसान है, माता जो है कि वो सब्जी बेचा करती है। घर की स्थिति बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। उसके बावजूद भी इन्हें पढ़ने की हमेशा चाहत रही है, और ये अपना स्कूलिंग जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो प्रारंभिक शिक्षा जो ग्रहण किए वो आपका बलियापुर से ही किए। जब मिडिल स्कूल की जो शिक्षा है वो आपका झरिया DAV स्कूल से ये पास करते हैं, और आगे की पढ़ाई जो है वो आपका धनबाद से मतलब 10 कंप्लीट करते हैं। उसके बाद इनको जो है कि कहीं ना कहीं अपना घर को चलाने के लिए ये शिक्षक के रूप में कार्य भी किए। आगे जो है धनबाद कोर्ट में एक क्लर्क के रूप में ये कार्य करने लगे। जब धनबाद कोर्ट में जब ये क्लर्क के रूप में कार्य करने लगे, उसी समय में किसी व्यक्ति से कुछ कहासुनी हुई थी, और उसी कहासुनी में एक व्यक्ति ने बाबू विनोद बिहारी महतो को इस बात को बोले कि आप चाहे कितना भी तेज हैं, कितना भी होशियार हैं, लेकिन आप रहेंगे तो क्लर्क ही ना। ये बात विनोद बिहारी महतो के मन में जाके एकदम लगा, और लगने के बाद उन्होंने जो है कि आगे की पढ़ाई फिर से चालू की है, और उनके मन में चला कि अब मुझे जो है कि वकील बनना है और वकालत करना है। और आगे की पढ़ाई वो धनबाद का PK राय कॉलेज से ही प्रारंभ करते हैं, और वो इंटर PK राय कॉलेज से कंप्लीट करते हैं। इंटर कंप्लीट होने के बाद वो रांची जाते हैं और रांची से स्नातक पास करते हैं। उसके बाद वो पटना जाकर जो है कि पटना लॉ कॉलेज से लॉ कंप्लीट करते हैं, और 1952 में बाबू विनोद बिहारी महतो जो है वो अपना वकालत की पेशा को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। इसी दरमियान में इन्हें बहुत कुछ लगने लगता है कि काश झारखंड में जिस तरह की बात होती है, क्योंकि ये कुड़मी जाति से आते हैं और कुड़माली भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे थे, झारखंड की संस्कृति को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे थे, और वो अपने शुरुआती दौर में 25 साल जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी में समय बिताए। प्रयास किए राजनेता के रूप में कि हमें चुनाव लड़ना है। बाकायदे वो 2-3 चुनाव लड़े और किसी में उन्हें सफलता नहीं मिली, हमेशा नाकामयाबी मिली उनको। आगे चलकर उन्होंने एक संगठन तैयार किए, और वो संगठन था शिवाजी समाज। देखिए, शिवाजी समाज जो है वो एक कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, लेकिन झारखंड में झारखंडियों को जितना शोषित किया जा रहा था उनके लिए एक मतलब दमदार तरीके से एक संगठन था। और इस संगठन को लेकर विनोद बिहारी महतो जो है वो, क्योंकि शिवाजी से वो काफ़ी प्रभावित थे और शिवाजी की जीवनी को वो अपने मन में उतार लिए थे। जिस तरह से शिवाजी महाराज जो है कि औरंगजेब को पराजय किए, वैसे ही वो जितने भी मतलब साहूकार टाइप के लोग थे, वो सभी लोग से वो लड़ाई लड़ते थे। और अंततः जो है कि आगे चलकर एक और संगठन तैयार किया जाता है, और वो संगठन तैयार किया जाता है गुरु शिबू सोरेन के द्वारा, गुरुजी शिबू सोरेन के द्वारा। और वो संगठन जो है सोनोट संथाल।
यानी कि आप कोयलांचल में देखेंगे कि विनोद बिहारी महतो एक संगठन को चला रहे शिवाजी समाज, और संथाल में जो है कि शिबू सोरेन एक संगठन चला रहे हैं और वो संगठन का नाम है सोनोड संथाल। आगे चलकर दोनों का काम एक ही था, दोनों संगठन का कार्य एक ही था, और आगे चलकर ये दोनों संगठन जो है विलय हो जाता है और एक राजनीतिक संगठन में तब्दील होता है, और वो राजनीतिक संगठन हो जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है, और संस्थापक के रूप में जो है और जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो बाबू विनोद बिहारी महतो चुने जाते हैं, और शिबू सोरेन को महासचिव बनाया जाता है। और वहां से जब वो चुनाव लड़ते हैं तो 1980 में वो जेएमएम के बैनर तले वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। 85 में भी वो चुनाव लड़े, जीत गए, और 90 में भी चुनाव लड़े, वो जीत गए। ये एमएलए के रूप में उन्होंने चुनाव लड़े और जीतते चले गए, और उस समय बिहार विधानसभा का सदस्य भी रहे। आगे चलकर 1991 में ये गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के बाद गिरिडीह लोकसभा सीट जीत जाते हैं, और आगे चलकर 1991 में ही इनकी देहांत हो जाती है, और यहीं पे विनोद बिहारी महतो का जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन विनोद बिहारी महतो का जीवन समाप्त हुआ है, विनोद बिहारी महतो का जो कहे थे आज भी वो झारखंड में जीवित है, क्योंकि वो बोले इस बात को, पढ़ोगे तभी आप लड़ोगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लड़ेंगे भी नहीं। इसीलिए वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किए। और आज आप देखेंगे कि धनबाद कोयलांचल में बहुत ऐसा जो है कि स्कूल है जो विनोद बिहारी महतो के नाम से, बहुत ऐसा कॉलेज है जो विनोद बिहारी महतो के नाम से। आज कोयलांचल विश्वविद्यालय जो है वो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ आज विनोद बिहारी महतो का चैप्टर जो है वो क्लोज होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे और देखेंगे कि अगला किन के ऊपर एपिसोड बनाया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद, जोहार झारखंड।